आज क्लास 10th का हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में पिछले कई सालों से तो नहीं, पिछले कई महीने से नहीं, पिछले कई सप्ताह से जरूर हम बोल रहे थे कि क्लास 10th के लिए बच्चों मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, है ना। तो वो क्रैश कोर्स का आज शुभारंभ आगाज हो चुका है मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों बच्चों, है ना। जिसमें कि हम आपको हर एक चैप्टर को डे बेसिस पे पढ़ाने वाले हैं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आपके पीडीएफ का भी नाम होगा, लेक्चर का भी नाम होगा कि डे 1 में हमने क्या पढ़ा। तो आप ऐसे देखोगे डे 1 में हमने चैप्टर 1 पढ़ा, रियल नंबर का लेक्चर 1 पढ़ा। हो सकता है कोई कोई चैप्टर चैप्टर जो है बच्चों एक ही चैप्टर में एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। कोई बच्चों 2 या 3 दिन लगेगा तो कोई बात नहीं। तो सभी बच्चों का जय महाकाल का नाम लेकर के इस क्रैश कोर्स में स्वागत करते हैं हम, है ना बच्चों। हम यानी कि अमितेश सर, जिनका मुख नहीं दिख रहा है, बस दिख रहा है तो क्या नाम और आवाज और हैंड राइटिंग, है ना बच्चों। और ये पूरा सेशन बच्चों आप लोगों के लिए रिकॉर्ड होगा इनकेस कभी छोड़ दिए। लेकिन इस सेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा ना बच्चों, वो हैशटैग ट्रेंड करना चाहिए ट्विटर पे, जो कि नहीं करेगा, है ना। लेकिन उसके जैसा बात हम बोल रहे हैं आपको, क्रैश कोर्स, है ना, 2021 पीडीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में होगा बच्चों। ये क्रैश कोर्स 2021 पीडीएफ ना आपके लिए इतना रामबाण साबित होगा कि आप पूछो मत। अभी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वो बताने वाले हैं, उसका एक पीडीएफ बन जाएगा। और वो पीडीएफ आपको ग्रुप में जाएगा, आपके पास केवल और केवल आपके पास जाएगा। आप किसी को भेज सकते हैं, उसके लिए हम कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारेंगे, आपकी मर्जी, आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबका भला हो। लेकिन इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक स्पेशल साल के लिए बात करने वाले हैं। हम बार बार इस बातों का जिक्र करते हैं। आप लोगों को इस साल की महत्व पता नहीं अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल फंडा है बच्चों, जो आ रहा है उसी को जानना है, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करना है। अपना नाम महान बनने वाला काम कर चुके हैं, एनटीएससी वगैरह में देख चुके हैं, 11th तक की चीजों को भी हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। अब हमारा समय है टू दी पॉइंट, केवल और केवल बच्चों टू दी पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन रखेंगे। हर बार हम यही बोल रहे हैं, इसीलिए हम अपने मुद्दे को आज स्टार्ट करते हैं। डे 1 है बच्चों, शुभारंभ है ना। तो आरंभ बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, खतरनाक होना चाहिए, और अंत तो और भयंकर और खतरनाक होना चाहिए। और बच्चों जस्ट लाइक आपका ना ये सैंपल पेपर है, एकदम कम टाइम मिलेगा। सैंपल पेपर, है ना। अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो नाम तो हम नहीं बोलेंगे, है ना। आपको जो मन करे वो ले लो, सब ठीक है मार्केट में, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे मुद्दों पे आते हैं। सबसे पहले बच्चों रियल नंबर आपके सिलेबस का पहला चैप्टर, जो कि आप सबसे पहले सीखे होंगे अपने फरवरी मार्च में, एक साल पहले। तो उसके बीच में आप कभी कभी मेरे से रिवाइज करवाए होंगे, कभी खुद से किए होंगे, कभी स्कूल वाला कराया होगा। तो अगर हम मेन चैप्टर की थीम की बात करें बच्चों, पहले चैप्टर पे अगर हम आए, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट क्या है और रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स का मतलब बच्चों फॉर्मूलाज, कौन कौन फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाले हैं, उसको हम संक्षेप में बता दें। क्योंकि ये आपसे नहीं पूछेगा कि क्या रियल नंबर में आप एग्जाम्पल नंबर 4 बनाए थे क्या, कहेगा हाँ सर बनाए थे, चलो उसको प्रूफ करो, ऐसा नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं देगा। तो क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट होगा बच्चों इस चैप्टर को समझने के लिए, बनाने के लिए, वो मेन कॉन्सेप्ट और रिजल्ट को हम लोग एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को बनाना शुरू करेंगे। हर एक प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बनाना सिखाएंगे। आपको आता हो तो मेरा मेहनत बच गया, कम समय लगेगा। आपको नहीं आता है तो हम आपको लिखना भी सिखाएंगे, बताना भी। सबसे पहली बात बच्चों, आपने सुना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ना जाने कितने बार आप सुन चुके होंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा बड़ा इंपॉर्टेंट लेमा है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक ये काम आएगा। और नहीं नहीं तो आप 5 क्लास में फर्स्ट टाइम जाने होंगे कि अगर आपका दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी गिवन है बच्चों, है ना, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, इस प्रकार से होगा कि इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर आपका कभी भी ए और बी दो इंटीजर है बच्चों ना, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर एवरी इंटीजर के लिए। जहां पे कि बच्चों हमारा, है ना, क्यू और आर भी जो होगा ना, वो भी हमारा इंटीजर होगा। और आर जो होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यही कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या कहता है सर, हमने इसको नहीं समझा, हम बोले रुको समझाते हैं। मान के चलो 17, ए की जगह पे हमने 14 डाल दिया और बी की जगह पे हमने 10 डाल दिया, राइट है बच्चों। तो ये एक इंटीजर है, ये भी आपका एक इंटीजर है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग वी कैन राइट बच्चों 10 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर।
अब आप में से हर एक बच्चे को पता होगा, यस सर वी कैन राइट 1 और 4, और इसका बहुत तरीका हो सकता है मेरे भाई, समझिएगा। अगर हम कोई दूसरा नंबर उठाएं आपके सामने, और दूसरा नंबर हम मान के चलिए आपके सामने रख दिए, प्रकट कर दिए हैं, ए के जगह पे 15 और बी के जगह पे अगर हम रख देते हैं 2, ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना, गौर फरमा करके। अब ए बी के जगह पे हम क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है ये समझिए, केवल एक ही चीज नहीं लिखा जा सकता है। ए इज इक्वल टू, यानी 15 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 7, लिख सकते हैं ना बच्चों। 15 को वी कैन राइट 2 × 7 + 1, और 15 को हम लोग लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं, 1 × 15 + 0, समझ रहे हैं। लेकिन ये ए और बी पक्का कर देगा, तो आप पी और क्यू आराम से निकाल सकते हो। ए बी को लॉक कर दिए हम, तो पी बी आप आराम से नहीं निकाल सकते हो, पी क्यू, सॉरी क्यू और आर, है ना। यही है गिवन कि दो पॉजिटिव इंटीजर अगर आपको दिया हुआ है तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ये याद रखिएगा कि हर एक दो इंटीजर आपको दिया हुआ है तो उसका ऐसा यूनिक ही होगा, और कौन होगा इसको आप देख लो, हम एक डब्बा में डाल देते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये टू द पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट, बस उसके नीचे एग्जाम्पल कोई जरूरत नहीं लिखने का, जहां जरूरत होगा हम आपको जरूर बताएंगे। नोट हो गया बच्चों, ये स्टेटमेंट को आपने लिखा कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इस साल के पैटर्न में पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग अजीब लगेगा आपको। ओके, अगर आप बच्चों इसको नोट कर लिए, उम्मीद तो कर ही सकते हैं, तो हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बच्चों, ये नाम सुनकर के आप मत घबराएं प्लीज। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ दो पॉजिटिव इंटीजर का कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको कहानी समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो आप बचपन से एचसीएफ 2 नंबर का निकालते थे, ये वाला छोटा सा पहले हम आपको बात बता दें ताकि आप फील कर सको यस सर कितना आसान है। एचसीएफ ऑफ बच्चों 5 और 2, 5 और 2 का एचसीएफ आप ऐसे निकालते थे, याद करो, ऐसे करके इसको डिवाइड में लगाते थे, यहाँ 4 लिखते थे, यहाँ पे 1 लिखते थे, फिर इस 2 को इधर लाते थे, फिर इस 2 को यहाँ ला करके काट देते थे। जैसे ही कट जाता था तो आप क्या बोलते थे? एचसीएफ 1 है बोलते थे। मोहित हाया ना? इसी का नाम है, देखो yes, इसी का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, ये चिल्लर चीजों का नाम है सर? हाँ, जो खतरनाक सा नाम दे दिया आज आपको क्लास 10th में, जो कि आप बचपन से ना जाने कितने बार लगाए होंगे। अब उसी चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर किसका बच्चों? एचसीएफ किसका, ये भी सीखिएगा। इसीलिए आप कभी भी हमको माइनस वाला चीज मत बोलिएगा सर इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा। दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ हम आपको सिखा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। मान के चल लेते हैं सी और डी कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें बच्चों सी बड़ा है और डी छोटा है। स्टेप 1 जरा ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी टू फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये वाला चीज जो यहां पे किए हैं। इसी को लिखने का दूसरा तरीका, 5 को वी कैन राइट 2 × 2 प्लस का 1। अब आपको यह समझ में आया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इसको हमने लिखा है, इस लाइन को, और उसके बाद फिर इस 2 को यहां पे ले आते हैं बच्चों, और फिर 2 को लाने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, और कट करके बच्चों आ गया 0। यानी कि जो इसको काटा वो आपका एचसीएफ हो जाता है। तो लिखने का इसको तरीका नंबर 1 ये है और तरीका नंबर 2 ये है बचपन वाला। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग ऐसे लिखेंगे। स्टेप 2 में हम बताएं कि आर जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये काम आपको अप्लाई करते रहना है। आर 0 हो जाएगा तब डी इज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। इफ आर नॉट इक्वल टू 0 देन अगेन अप्लाई बच्चों डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। कंटिन्यू द प्रोसेस
टिल द रिमाइंडर इज जीरो। ऐसा जब तक करना है जब तक कि यहाँ कट करके जीरो ना आ जाए, यहाँ जीरो ना आ जाए। डिवीजर दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ, और जो डिवीजर होगा, जो इसको काटेगा, जो काटेगा वो आपका एचसीएफ होगा। आई होप कि आपको ये चीज याद हो गया, केवल इतनी ही समझना है बच्चों, हाँ या ना? बोलिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझिएगा क्या होता है। अर्थमेटिक का मूलभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को हम जल्दी ही कंप्लीट करके बच्चों आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बताने वाले हैं 1 मार्क्स का, और उसके बाद उसको जल्दी से निपटा करके, है ना, सेक्शन 2 में आने वाले हैं शॉर्ट टाइप आंसर 2 मार्क्स का। उसके बाद फिर सेक्शन 3 में। तो हमारा यही होगा कि हम ना चीजों को जल्दी जल्दी बताएं। ये थ्योरम जरा समझिएगा, काम का थ्योरम है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स में। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस एक्सप्रेशन फैक्टराइज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब कि एवरी कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर देख लीजिए, लाइक 24 एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है ना, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे बच्चों? 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए इसमें प्राइम नंबर आया क्या? 2 का पावर 3 और 3। तो वही कह रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, भले ही वो कंपोजिट प्राइम नंबर ज्यादा बार आ जाए। ओके है, सिंपल बात। अगला समझिएगा, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एक रेशनल नंबर बच्चों 3 और एक इरेशनल नंबर √3, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया, ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। दोनों को जोड़ दोगे तो ये x मिला, इस x को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर दोनों को घटा दोगे तो आपके पास y मिला, इसको आप इरेशनल नंबर कहोगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़ घटाव बच्चों संभव नहीं है। वही कह रहा है कि जोड़ और घटाव, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर का ऑलवेज एक इरेशनल होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे पूछे 4 + पाई, क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? बताइए। इरेशनल है सर। इरेशनल इरेशनल है, नंबर। क्योंकि सर ये रेशनल है आपका और ये इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल का जोड़ ना सर रेशनल नहीं इरेशनल बनाता है। उचित है बच्चों? पॉइंट क्लियर है? अगले पॉइंट पे आते हैं। कहता है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर मत भूलना, 2 पॉजिटिव इंटीजर है आपका ए एंड बी। तो भाई मेरे ए बी का एलसीएम, ये ए बी कैसा है? पहला बात पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा बात एक इंपॉर्टेंट भाई मेरे इंटीजर होना चाहिए। ये शर्त पे ध्यान देना आवश्यक है। इस बार एलसीएम एचसीएफ और फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। इस बार क्या उसके पीछे का थीम है, क्या कॉन्सेप्ट है, उस पे हम लोग विशेष बात करेंगे। तो भाई मेरे कहता है कि 2 नंबर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उन दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकाल लो, उसको ऐसे लिखते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी, और उन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो, कहते हैं एलसीएम ऑफ ए बी, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ऐसा बच्चों 2 ही नंबर के साथ होता है और पॉजिटिव इंटीजर के साथ ही होता है, बाकी के साथ आप दिमाग ना लगाएंगे। एग्जाम्पल कराएं, आप बात समझ रहे हैं? बोलिए, एग्जाम्पल कराएं, आप बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बच्चों। अगला
x कोई नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे p और q ना बच्चों आपका को प्राइम नंबर है और रेशनल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वह टर्मिनेटिंग होगा, आपको भी पता है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इस रूप में होना चाहिए। अगर आप उसको प्राइम फैक्टराइज करोगे ना तो वह 2 और 5 के पावर में ही m में आएगा, अगर वह टर्मिनेटिंग है तो उसको फैक्टराइज, जहां पे m पावर को चढ़ेगा, n पावर को चढ़ेगा, m और n नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर में कौन कौन आता है आपको पता है क्या? जीरो, जीरो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, 1 2 3 और बाकी आप समझ गए होंगे। लेकिन जीरो पे एक इंपॉर्टेंट बात, जीरो इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? अब एग्जाम्पल, इस पे एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो इस साल के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इस कॉन्सेप्ट पे आधारित। 2 मिनट का समय है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्वेश्चन लिख लीजिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेवन अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 विल, ऑप्शन दें, सही टिक लगाओगे, टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। तीसरा ऑप्शन बच्चों, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। ऑप्शन नंबर डी, नॉट टर्मिनेट। 1 मिनट से कम का समय। सी। वेरी गुड, 1 मिनट से कम का समय, सी इज वेरी करेक्ट आंसर बच्चों। समझ में आ रहा है? नीचे वाले का कैसे आप 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट बोलें, ये आपको पता चल रहा है? यस सर, यस सर। ओके, बढ़ते हैं आगे, है ना। अब कह रहा है, हाँ 1 मिनट से कम का है, फिर से मिलेंगे, है ना। अगर आप तीनों बच्चे में से कोई एक बच्चे जूम पे क्रिएट करके भेजोगे तो अपने पास 40 मिनट से ज्यादा का दायरा मिलेगा, है ना। तो युवराज कमल को ये ड्यूटी है, यूपी अभी तुम लिंक क्रिएट करके भेजना, होस्ट हमको बना देना। आता है क्रिएट करने, हाँ या ना? कोशिश करते हैं सर। ओके, इफ x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट